नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बात का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। पीडीए, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब पीडीए पाठशाला उत्तर प्रदेश में लगने जा रही है, जिसको लेकर विवाद एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पीडीए की फुल फॉर्म तो कुछ और है, लेकिन अब स्कूल मर्जर के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया, उसके बाद पीडीए ने अपना ही स्कूल चलाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। और उसमें अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों को एबीसीडी पढ़ाई जाती है प्राथमिक तौर पर, लेकिन यहाँ पर ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है, जिससे राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। क्योंकि शिक्षा को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी कई बार विवाद देखने को मिला है। विपक्ष लगातार कई बार इस पर भी सवाल करता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति अभी बनी हुई है, ऐसे में पीडीए को लेकर जो पोस्टर हैं वो भी यहां पर लगाए जा रहे हैं, यानी कि पीडीए पाठशाला को लेकर विपक्ष पोस्टरबाजी भी यहां पर कर रहा है, जिससे जो बीजेपी है वो लगातार काफी नाराज है। बीजेपी की तरफ से भी कई आरोप यहां पर लगाए गए हैं कि अगर आपको बच्चों को पढ़ाना ही है तो आप एबीसीडी पढ़ाइए ना, ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव क्यों पढ़ाया जा रहा है, एम फॉर मुलायम सिंह यादव क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये तमाम सवाल जो है वो यहां पर पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि जो सरकार है वो लगातार ये मांग कर रही है, जो नेता है वो मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इस पर माफी मांगे। इस तरीके से शिक्षा देना गलत है। लेकिन विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे, स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाया जाएगा और यही पढ़ाया जाएगा। हम शिक्षा को सुधार करने का प्रयास जो है वो लगातार हम कर रहे हैं। एक बात आपको ये और बता रहे हैं कि विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा था कि स्कूल मर्ज करने की जरूरत क्या है। जहां पर बच्चे कम हैं वहां पर भी स्कूल को मर्ज करके बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि उनको परेशानी होगी, उनको कहीं दूर जाना पड़ेगा। जो बच्चे अपने घर के आसपास के स्कूलों में पढ़ रहे थे, अब उन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि किसी और स्कूल में मिला दिया गया है, तो उन बच्चों को वहां पर जाना पड़ेगा, जिससे उनको परेशानी होगी, कठिनाई होगी। तो ऐसे में अभिभावकों की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई थी, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को काफी उठाया था। लेकिन जब स्कूल मर्ज किए गए, काफी बड़ी संख्या में स्कूलों को मर्ज किया गया, उसके बाद से ही विपक्ष ने अपनी पाठशाला खोल दी, यानी कि पीडीए पाठशाला खोल दी, जिसमें जो मैंने आपको बताया वो सिलेबस के अनुरूप पढ़ाया जा रहा था। ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल यादव, ये सब चीज पढ़ाई जा रही थी, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने तमाम तरीके की बातें यहां पर कही थी, लेकिन सरकार ने अपना तर्क दिया था। अब ऐसे में आने वाले समय में चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर भी इस पहलू को जो है वो जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पीडीए पाठशाला के नाम पर पोस्टरबाजी अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिल रही है, खासतौर पर लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कानपुर में भी ऐसे कई पोस्टर जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि इसी तरीके से पाठशाला लगातार सुचारू रूप से चलाई जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो कमजोर परिवार से आते हैं, वो इतनी दूर का सफर कैसे तय करेंगे जब स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे। जहां पर 50 से कम बच्चे हैं उनको उनके स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन सरकार अपना तर्क दे रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पीडीए पाठशाला को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, ये कब रुकने का नाम लेता है और किस तरीके की अब परिस्थिति बनती हुई आने वाले समय में नजर आ सकती है।